आज लगभग दिन में लाइव कार्यक्रम करने का प्रोग्राम था, किंतु किन्हीं कारणों के चलते लाइव कार्यक्रम नहीं कर पाए। क्योंकि हमने एक लाइव कार्यक्रम शुरू भी किया था, किंतु पड़ोस में और आसपास शादी का माहौल था, उस कारण से वहाँ ढोल तमाशे और वगैरह वगैरह जो चलने लग गए थे, इस कारण से फिर लंबे समय तक हम कार्यक्रम नहीं कर पाए। साथियों, आज के लाइव कार्यक्रम पर करने का उद्देश्य आप सभी के बीच जो ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संगठन के माध्यम से जो गत 24 दिसंबर 2023 के दिन जो बैठक हुई है, उस बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी देना थी। साथ ही बहुत सारे साथी हमारे हताश, निराश और परेशान हैं, उनके विषय में भी थोड़ी चर्चा करनी थी। और ये एक बहुत अच्छे हर्ष का विषय है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया और मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन भी कर दिया। सभी जितने भी मंत्री पद पर विराजित हमारे विधायकगण हैं, उन सभी को एक बार हमारी पूरे संगठन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आप सभी मंत्रीगण अपने अपने विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक फैसले लेंगे। साथियों, पहले हम बात करते हैं कि हमें जो हमारी मांग है, उस मांग को हमें आगे कैसे बढ़ाना है। साथियों, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आगे की लड़ाई जो पार्टी के एजेंडा है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो मांगे, जो उनके के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों के अनुरूप ही हमें आगे जो है अपना मांग पत्र तैयार करना होगा। और जो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और जिसमें मोदी की गारंटी के नाम पर जनसंकल्प पत्र जारी किया है, उस जनसंकल्प पत्र के अनुसार पहले हमें हमारी मांग जो है, जनसंकल्प की जो लिखित जो प्रावधान है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम जो जनसंकल्प दिया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऊर्जा एवं अन्य विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की जाएगी और उन्हें संविदा का लाभ दिया जाएगा। उन्हें केंद्र और राज्य के सभी श्रम कानूनों के का परिपालन करवाया जाएगा। यानी इसमें कहीं पर भी आपको संविलियन करने और नियमित करने की बात नहीं है। तो आगे का मांग पत्र जनसंकल्प पत्र के अनुरूप ही हमें करना होगा, और जिसमें हमें मांग में यही रखना होगा कि हमारी वेतन वृद्धि की जाए और हमें संविदा का लाभ दिया जाए। तो जनसंकल्प पत्र को हम लोग अच्छी तरह समझ लें। इसमें कहीं भी नियमितीकरण या संविलियन की बात बिल्कुल नहीं लिखी गई है। आगे हमारी 24 दिसंबर के दिन चर्चा हुई थी, उसमें जो भी निष्कासित जिसने भी विभागों से, चाहे नगर निगम से हो, जैसे एक भाई हमारे नगर निगम के हैं, ग्वालियर क्षेत्र के हैं, वहाँ 58 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है। ऐसे ही ऊर्जा विभाग जो हमारा बिजली विभाग है, उसमें से लगभग 50 से ज़्यादा या 40 से ज़्यादा के आसपास कर्मचारी जो है सीहोर क्षेत्र से निकाल दिए गए हैं। ऐसे विभिन्न विभागों से, क्योंकि अब ऊर्जा विभाग से मैंने अपने ऊर्जा विभाग के संगठन से अपना इस्तीफा दे दिया, इस कारण से अब मैं केवल ऊर्जा विभाग की बात नहीं करूंगा। मैं ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन में बतौर का कार्यकर्ता के रूप में और पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा हूं। तो इसलिए अब जो है आगे के सारे कार्यक्रम जो है समस्त ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के नाम से ही हमें संचालित करने होंगे। तो जितने भी विभागों में जो निष्कासन की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उसके लिए सर्वप्रथम तो हमें ये पत्र लिखकर ये शासन और प्रशासन को अवगत कराना होगा कि ये जो निष्कासन की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इनको हमें तत्काल रोकी जाए। 24 दिसंबर के दिन जो हमारा जो बैठक हुई थी भोपाल में, उसमें ये सर्वसहमति से निर्णय लिया गया था कि आने वाले समय में जल्दी ही हम माननीय मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश शासन भोपाल में के, उनका एक बहुत बड़ा स्वागत वंदन अभिनंदन कार्यक्रम करेंगे। उनकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड की स्टोरी बताता हूं कि जो हमारे उज्जैन क्षेत्र से हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उनकी एक मजदूरों के प्रति एक अच्छी भावनाएं रही हैं, क्योंकि उन्होंने कैबिनेट में आते से ही सबसे मतलब अपने भार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम जो मिल के मजदूरों की जो समस्याएं थी उनका निराकरण किया। तो कहीं ना कहीं वो मजदूर हितैषी हैं और जो कर्मचारी हितैषी हैं, और वे कर्मचारियों की भावनाओं को समझते हैं। इसलिए हमें अपनी मांग उन तक एक सकारात्मक तौर पर रखनी होगी, और इसी के लिए संगठन के समस्त पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि पहले एक आउटसोर्स कर्मचारियों का
माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर एक स्वागत वंदन अभिनंदन कार्यक्रम करें, जिसमें मंच के माध्यम से बिना किसी विरोध के, बिना किसी इसके हम आगे उनका एक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें समस्त विभागों के लगभग 1 से 1.5 लाख कर्मचारियों की उपस्थित रहेगी। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लोकसभा चुनाव के महज 2 से 3 महीने बचे हैं, इन 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी मांगों के बारे में ध्यान केंद्रित करवाकर उन्हें पूरी करने के विषय में उनका ध्यान केंद्रित कर सकें। तो सर्वप्रथम हम जनवरी माह में भीतर यानी 5 जनवरी के पश्चात ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के लेटर हेड पर, जो कि एक सामूहिक लेटर रहेगा समस्त विभागों का, उस पर एक जैसी एक रूपता की मांग रखते हुए हम जो है ज्ञापन देंगे और उनको शीघ्र निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आमंत्रण भी भेजेंगे। इसी के साथ हम संगठन अपने स्तर से प्रयास करेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जल्द से जल्द उनकी समय और स्थान की उपलब्धता के आधार पर जो है किया जा सके। साथियों, अभी जो वर्तमान समय है, इसमें हम जानते हैं कि विभिन्न विभागों से भी कर्मचारियों को निष्कासित किया जा रहा है। अनेकों विभागों में उनकी वेतन नहीं दिए जा रहे हैं। इस कारण से कुछ साथियों ने भी जो है मेडिकल विभाग के जो साथी थे, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है। किंतु मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ और आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम सब लोग एकजुट होकर ही इस जो हमारी आउटसोर्स मुक्त का जो हम सपना देख रहे हैं, ये तभी साकार होगा और तभी पूरा कर पाएंगे जब हम सब लोग, सभी विभागों के कर्मचारी एकजुट होंगे। अभी ऊर्जा विभाग में भी हमारे बहुत सारे साथी जो है हड़ताल के दौरान निकाले गए थे, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठक करके सार्थक निराकरण निकालवाने, क्योंकि सारे जो जितने भी मसले हैं, चाहे वेतन का हो, कहीं वेतन ना मिल रहा हो, जो हड़ताल के समय निकाले गए कर्मचारियों की वापसी ना हुई हो, चाहे अभी आचार संहिता के दौरान कर्मचारियों को निकाला गया हो, या अभी छटनी के नाम पर कर्मचारियों को जो निकाला जा रहा है या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इन सभी समस्याओं का निराकरण जब तक हम बैठकर चर्चा नहीं कर पाएंगे और उन तक अपनी मांगे नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक कोई निराकरण नहीं होने वाला है। तो इसलिए जितने भी अभी नवगठित मंत्री बने हैं, जिनको अपने अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार मिला है, ऊर्जा हो, स्वास्थ्य हो, नगर निगम हो, शिक्षा हो, या जितने भी विभाग हो, उन सभी मंत्रियों को हम जो है इन ज्ञापन कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें ज्ञापन भी देंगे। साथ ही अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे मंच पर आने का प्रोग्राम और समय तय हो जाता है और समय मिल जाता है, तो हम एक ही मंच से सभी विभागों की समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत कराएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारी हितैषी हैं। उन्होंने पहला फैसला जो लिया है वो कर्मचारी हित में लिया है और उनका जो बैकग्राउंड है वो भी कहीं ना कहीं कर्मचारी और मजदूर वर्ग से आता है। इस कारण से वे बहुत ही संवेदनशील है और वे आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं रखेंगे और मामा की तरह तो कम से कम ये नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी हताशाएं और निराशाएं हमें हाथ लगी है वो मामा जी के मुख्यमंत्री रहते हुए लगी है, क्योंकि हम लगातार 15 वर्षों से उनसे प्रयास कर रहे थे। 15 वर्ष में उनके शासनकाल में, 15 वर्ष के शासनकाल में हमने 10 साल से उनसे एक छोटी सी मुलाकात करने के लिए समय मांगा, किंतु उन्होंने नहीं दिया। इस कारण से आवेश में और तेज में आकर हम कहीं ना कहीं भटके। किंतु निश्चिंत रहें, अब जो है एक खुशनुमा माहौल के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर हम संगठन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का समय लेंगे और हमें उम्मीद और आशा है कि वे समय देंगे, क्योंकि हमारा पूरा विचार यह चल रहा है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह और फरवरी के दूसरे सप्ताह के बीच में भी हमें समय आवंटित करें, ताकि हम 1.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों का एक बड़ा कार्यक्रम करें, जिसमें उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करने के साथ भाजपा के जनसंकल्प में जो हमारी मांग निहित है उसको पूरी करने के लिए उनका एक आश्वासन ले सके। तो आज का जो लाइव कार्यक्रम मैं बहुत छोटा करने वाला हूं, क्योंकि इसका प्रोग्राम 11:30 बजे का था, किंतु
काम आ जाने के कारण और थोड़ी सी समस्याओं के कारण आज लाइव कार्यक्रम नहीं कर पाया, किंतु लगातार दूसरी पोस्ट पे कमेंट्स आ रही थी, इस कारण से मैंने सोचा शॉर्ट टाइम के लिए लाइव कार्यक्रम करते हैं। तो सभी साथियों तक इस बारे में सूचना दें। जो ज्ञापन आप लोगों को भेजा जा रहा है, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी अस्थायी ठेका कर्मचारी संगठन के संयुक्त मोर्चा के जो बैनर जो हम ज्ञापन भेजेंगे, वो 5 तारीख के दिन या जो भी हम तारीख तय करें उसमें उसको ज्ञापन देना है और बड़ी संख्या में पुनः हमें एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाकर हमारी मांगें पूरी हो सकती है। 4 महीनों का समय हमारे पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मार्च तक ही हमारे पास समय है, क्योंकि अप्रैल से मार्च के एंडिंग में तो या संभवतः मार्च के दूसरे तीसरे सप्ताह में जो है आदर्श आचार संहिता लगी, ये लोकसभा चुनाव की होगी और उसके बाद हमारी मांगें पूरी नहीं हो पाएगी। और निश्चित रूप से क्योंकि हमें डीसी रेट के अंदर जो है जो कलेक्ट्रेट के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जाता है, तो उसका जो भी आर्डर वगैरह है, जो वेतन वृद्धि का आर्डर वगैरह है, वो हमें कम से कम मार्च के पहले निकलवाना पड़ेगा, तब जाके 1 अप्रैल से वो लागू हो पाएगा। तो आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है और आप सभी एकजुट हों और पुनः नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़े। इसी के साथ मैं इस लाइव कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जैसा संगठन निर्णय लेगा, हर जिले की एक जो है बैठक होगी, जिसमें जन जागरण अभियान के माध्यम से जो भी हमें मुख्यमंत्री जी समय आवंटित करेंगे, उस डेट के बारे में के विषय में हम आपके ज़िले में आपके साथ बैठक या मीटिंग करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। आप सभी का प्रेम और स्नेह बना रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपका दोस्त, आपका भाई राहुल मालवी। बहुत बहुत धन्यवाद।